बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम सैयद नदीम अफजल आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और बेहद मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जवान रहना और अपनी जवानी को बरकरार रखना हर मर्द और ख़ातून की जो है अवालीन तरजीह होती है और ये पहली ख्वाहिश होती है। हर शख्स यही चाहता है कि कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए, कोई ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की जाए जिससे जो है उम्र बढ़े, और हर आदमी कोई ऐसी बेहतरीन खुराक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है या उसकी कोशिश में लगा हुआ है। अलगर्ज साइंटिस्ट भी यही मेहनत कर रहे हैं कि एंटी एजिंग जो मेडिसन है वो दरियाफ्त हो, और बहुत सारी एंटी एजिंग मेडिसन दरियाफ्त भी हुई हैं। अभी उनके कोई मुकम्मल रिज़ल्ट्स तो नहीं आए, लेकिन फलाह स्टडी में जो है उनको डिस्कस किया जाता है। तो नाज़रीन, आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी अद्वियात हैं या ऐसी कौन सी खुराकें हैं जिससे खाने से जो है हम अपनी जवानी को देर तक कायम रख सकते हैं या बुढ़ापे को जल्दी आने से रोक सकते हैं। नाज़रीन, चलते हैं उन अद्वियात की तरफ, लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग जो है उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो है मैं नेचुरल तरीके से शुरू करूंगा। हमारा नेचुरल तरीका जो है, हल्दी जो है हमारी एंटी एजिंग है। हल्दी तकरीबन 2 कैप्सूल के बराबर हल्दी हो, यानी कि चौथाई चमची हल्दी जो है दूध में मिलाएं और उसको रोज़ाना इस्तेमाल करें। जो शख्स ये रोज़ाना इस्तेमाल करेगा, एक तो ये है कि उसकी ज़िंदगी सदाबहार कायम रहेगी, जवानी उस पर कायम रहेगी, और उसके जो जिल्द के मसाइल हैं वो भी पैदा नहीं होंगे। छाइयाँ हो गई, एक्नी हो गई, जितने भी जिल्द के मसाइल हैं हल्दी जो है उनके लिए बेहतरीन है। ये हम एंटी एजिंग के तौर पर भी काम करता है और जिल्द के लिए भी बेहतरीन है, और इसके अलावा ये बेहतरीन हमारा एंटी बैक्टीरियल भी है, यानी कि एज ए एंटीबायोटिक्स भी काम करता है। दूसरे नंबर पे आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है, जब हम विटामिन सी इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन सी हमारे अंदर कैल्शियम पैदा करता है। अगर हम अपनी उम्र को कायम रखना चाहते हैं तो हम प्रॉपर मिकदार में विटामिन सी जो है लाजमी इस्तेमाल करें। विटामिन सी का जो रिकमेंडेड खुराक है वो है 500 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम से इसकी खुराक है। विटामिन सी के जो हमारे सोर्स हैं, देसी सोर्स जो है, हम लेमन से विटामिन सी हासिल करते हैं और माल्टे से भी हम विटामिन सी हासिल करते हैं, और जितनी हमारी खट्टी चीज़ें हैं उससे जो है विटामिन सी हासिल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है वो जो है लेमन है। लेकिन याद रहे, बाज़ औक़ात लेमन हम खाते हैं तो हमारा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। अगर जिन लोगों को लेमन का रस खाने से चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो वो जो है सिर्फ लेमन का छिलका इस्तेमाल करें। लेमन का अचार भी बेहतरीन सोर्स है विटामिन सी की कमी पूरी करने का। फिर बारी आती है कोलेजन की। कोलेजन जो है ये प्रोटीन की एक सोर्स होती है। अगर कोलेजन हम इस्तेमाल करें बाकायदा तरीके से तो जिल्द पे जो है झुर्रियाँ वगैरह नहीं पड़ती। कोलेजन जो है हम हासिल करते हैं गोश्त से। देसी चीज़ें जो हैं जैसा कि परिंदे हैं, परिंदों का गोश्त जो है इनमें बेहतरीन किस्म के कोलेजन पाए जाते हैं। अगर आप कोलेजन का सोर्स पूरा करना चाहते हैं तो परिंदों का गोश्त जो है बाकसरत इस्तेमाल करें। जो लोग परिंदों का गोश्त बाकसरत इस्तेमाल करते हैं वो लंबी ज़िंदगी भी पाते हैं और उनकी जवानी भी सदाबहार रहती है, सदा सलामत रहती है। उसके बाद बारी आती है विटामिन B3 की, जिसको नेक्टोनामाइड भी कहते हैं। नेक्टोनामाइड जो है बेहतरीन टॉनिक है और ये हमारी ज़िंदगी पे जो है गहरे असरात पैदा करता है। ख़ास तौर पर हमारी मेंटल हेल्थ बरकरार रखने में इसका बड़ा रोल है। इसके अलावा हमारी जिल्द की सेहत को भी ये बरकरार रखता है, और इसका जो बेहतरीन सोर्स है ये बादाम में पाया जाता है। अगर
बादाम जो है हम दूध में भिगोकर सुबह 7 दाने खा लें तो हमारा ये विटामिन B3 का लेवल जो है पूरा हो जाएगा। लेकिन अहम बात यह है, मैं आपको बताता चलूँ, अक्सर अतिबा हजरात इसको दूध में भिगोने का क्यों कहते हैं। बादाम जो है इनकी तसीर गर्म है, थोड़ी गर्म तसीर की वजह से जो है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। जब हम इसको दूध में भिगोते हैं तो इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल जो है ये बेज़रर हो जाते हैं। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने 7 दाने क्यों कहे हैं। 7 कहने का मकसद, जिस्म को ज़रूरत ही 7 दानों की होती है। इससे ज़्यादा हम बादाम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे वेस्ट में जाएंगे, कोई फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित नहीं होंगे। तो नाज़रीन, ये थी खुराकें जो उम्र बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगली वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ हाजिर होंगे। तब तक हकीम सैयद नदीम अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।